3 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरगुजा के पास अमेरा कोल माइंस के एक्सटेंशन को लेकर परसोड़ी गांव और आसपास के ग्रामीणों ने खदान विस्तार का कड़ा विरोध किया। एक तरफ थे ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और दूसरी तरफ थे 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी। पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ गए और इस आग के बीच सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये जो लड़ाई है ये किसकी लड़ाई है, किसके खिलाफ है और सच में गलती किसकी है? क्या कोल माइंस सच में विकास लाती है या फिर ये सिर्फ कागजों में दिखने वाला विकास है? ये कहानी है सरकार, कंपनी, ग्रामीण, इन तीनों के बीच फंसे एक ऐसे संघर्ष की जिसका जवाब आसान नहीं है। तो ये बताइए सर, हमारी जंगल जमीन अगर आप सब सर उखाड़ के ले जाएंगे सर, तो हम यहाँ आदिवासी लोग कहाँ रहेंगे सर? बताइए तो, कहाँ जाएंगे बताइए तो सर। अब 5वीं अनुसूची का आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची दिया गया है जी, और उस 5वीं अनुसूची के पालन में 1996 में पेशा एक्ट बनाया गया। भारत की बिजली का एक बड़ा हिस्सा आज भी कोयले पर चलता है। पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, फैक्ट्रियां, सबको चाहिए सस्ता कोयला। सरकार कहती है अगर हमें 10% भी उत्पादन बढ़ाना है तो नई कोल माइंस खोलनी ही होंगी। लेकिन ये माइंस कहाँ खुलती है? शहरों में, मैदानों में नहीं। सबसे ज्यादा कोयला मिलता है घने जंगलों में, पहाड़ियों के नीचे और आदिवासी इलाकों की जमीनों में। और यहीं से शुरू होता है संघर्ष। अमेरा कोल माइंस विस्तार को लेकर विरोध कोई नया नहीं है। पिछले कई महीनों से ग्रामीण और कोल माइंस प्रबंधन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी ग्रामीणों, सुरक्षा बलों और खदान प्रबंधन के कर्मचारियों के बीच झड़प हो चुकी है। बता दें कि अमेरा कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर ग्रामीण कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। SCCL के अमेरा कोल खदान के विस्तार के लिए परसोड़ी गांव की जमीनें वर्ष 2001 में अधिग्रहित की गई थी। ग्रामीण इस खदान के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण कोल माइंस के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। माइनर मिनरल, उस पे ग्राम सभा की सहमति की बात कही गई है ना। माने माइनर मिनरल माने जो छोटे छोटे खनिज है, रेती हुआ, मुरुम हुआ, ये सब चीजों के लिए, पत्थर हुआ, पत्थर खदान। लेकिन जो मेजर मिनरल है, जिसमें कोयला आता है, मेजर मिनरल माने जो है ना, तो मेजर मिनरल के संबंध में ना पेशा एक्ट में ऐसे एकदम से आत्यंतिक कोई बात नहीं कही गई है। और इसी वजह से, और 2022 में तो नियम है, लेकिन ये भू अर्जन की जो कार्रवाई है 2016 में कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि कोयला सिर्फ एक खदान की कहानी नहीं बल्कि एक समाज, एक गांव, एक परिवार की कहानी है, तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हम कल एक और ऐसी ही गहरी केस स्टडी के साथ में मिलते हैं। आप देख रहे हैं थिंक छत्तीसगढ़, यहीं से सोच बदलेगी। हम मिलते हैं आपको अगले किसी इनसाइड स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।